हेलो फ्रेंड, वेरी गुड आफ्टरनून। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज हम जानेंगे मरकरी के विषय में और उस पर जो इम्पोर्टेंट मिशन भेजा गया है उसके विषय में। तो मरकरी के विषय में सिर्फ वही पॉइंट जानेंगे जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है, ठीक है। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, मरकरी को स्केच कर लें, ठीक है। तो ये रही आपकी मरकरी। अब इसको सन के रिस्पेक्ट में देखें तो मान लीजिए हमारा ये रहा सन, ठीक है। तो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप हमेशा याद कर लें कि जो मरकरी है वो जो सभी ग्रह हैं अपने सोलर सिस्टम में, तो मरकरी सबसे करीब है किसके, सूर्य के। यानी कि बुध ग्रह जो है वो सबसे करीब का ग्रह है। ये जो आपका मरकरी है वो सन के सबसे करीब है। तो अब ये भी जान लें कि उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है, यदि जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में देखें तो 0.39 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, ठीक है। और यदि जो यह किलोमीटर में देखें तो यह 58 मिलियन किलोमीटर है, ठीक है। 58 मिलियन किलोमीटर। तो देखिए एक चीज़ और, देखिए सेशन में क्या है, वॉइस थोड़ा कम आ रही होगी तो आप ईयरफोन यूज़ करें या तो फिर इसको फुल वॉल्यूम पे करके देखें, ठीक है। तो चलिए ये पॉइंट तो हो गया। अब हम चलते हैं इसके कंपोनेंट के विषय में, मरकरी के, ठीक है। इसमें क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट देखिए, हमने तो फैक्ट वो चीज़ें देख ली सन के रिस्पेक्ट में। अब इसमें हम एक चीज़ जान लेते हैं। फर्स्ट चीज़, ये स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, ठीक है। ये अर्थ पे क्या है, अर्थ सॉरी, ये अपने सोलर सिस्टम में क्या है, स्मॉलेस्ट प्लैनेट। तो ये अपने सोलर सिस्टम की सबसे छोटा ग्रह है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये जान लेते हैं, इसका जो नेचर है वो रॉकी है, ठीक है। अब रॉकी क्यों, देखिए जो हमारे चार प्लैनेट हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ और आपका मार्स, तो ये चारों क्या हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट हैं। और इसके बाद जो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून हैं वो सब क्या हैं, जोवियन प्लैनेट या गैसी प्लैनेट आप बोल लें, ठीक है। तो ये इसका जो मतलब नेचर है वो रॉकी है। अब ये तो दो पॉइंट हो गया। यदि जो तीसरे पॉइंट में हम इंक्लूड करें तो इसका जो एटमॉस्फियर है, मतलब कि ये जो इसकी सराउंडिंग्स है इसके आसपास में, तो क्या अवेलेबल है, ठीक है। यानी कि कौन सी गैस अवेलेबल है, इन सब चीज़ों के बारे में यदि हम जानना चाहें तो वो क्या क्या है वो हम देख लें। तो उसमें देखिए क्या है, उसमें आपका जो एटमॉस्फियर है उसको ATM लिख लें हम। तो एटमॉस्फियर का जो कंपोजिशन है उसमें आपका क्या है, हाइड्रोजन है H2 प्लस हीलियम है, उसके बाद क्या है प्लस आपका पोटेशियम, ठीक है। तो इसके एटमॉस्फेयर में ये मतलब हाइड्रोजन, हीलियम और पोटेशियम अवेलेबल है। अभी ये आती कहाँ से हैं, तो देखिए जो सोलर विंड होता है, ठीक है। तो ये सोलर विंड से इसके एटमॉस्फेयर में ये गैसेस अवेलेबल हैं, सोलर विंड के थ्रू ये यहाँ पे पहुँचती हैं। अब सोलर विंड क्या है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे मान लीजिए ये सन है, तो सन का जो इसमें अपर मोस्ट लेयर है कोरोना, और उसके जस्ट जो इसका मतलब सन का जो एक लेयर है फोटोस्फेयर, तो वहाँ से क्या है कुछ मतलब प्रकाश पुंज चलती हैं वो एनर्जी के रूप में, तो वो क्या है कि एक हवा की तरह बहती हैं, ठीक है। तो वो सोलर विंड कहलाती हैं। तो वही क्या है, जब इसके एटमॉस्फेयर में एंट्री करती हैं मरकरी के, तो यहाँ पे तो ये क्या हाइड्रोजन, हीलियम और फिर आपका पोटेशियम की अवेलेबिलिटी यहाँ पे बढ़ा देती हैं, ठीक है। या तो फिर इसी सोलर विंड की वजह से यहाँ पे इन सब की अवेलेबिलिटी है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब चलिए हम जान लेते हैं यहाँ पे डे एंड नाइट का कंडीशन। तो यहाँ पे डे एंड नाइट के कंडीशन में हम देखें तो यहाँ पे देखिए जो डे होता है, डे एंड नाइट में देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये, पहले हम डे में ये चीज़ जान लें कि जो मरकरी पे एक दिन होता है वो पृथ्वी पे 59 दिन के बराबर होता है, ठीक है। यानी कि इसका जो रोटेशन है वो बहुत ही स्लो है, ठीक है, पृथ्वी के कंपेरिजन में बहुत स्लो है, ठीक है। तो वन डे, डे के रिस्पेक्ट में देखिए दो तीन फैक्ट हम जानेंगे। तो यहाँ पे एक दिन कितने अर्थ पृथ्वी पे कितने दिन के बराबर होता है, 59 दिन के, ठीक है। मतलब जब पृथ्वी अपना 59 दिन पूरा कर लेती है तो मरकरी पे एक दिन यानी बुध पे एक दिन होता है, ठीक है। तो ये देखिए एग्जाम में पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक फैक्ट और जान लें तो एक चीज़ ये तो हो गया रोटेशन के विषय में। रिवोल्यूशन के विषय में हम जानें तो जो सूर्य के बाहरी कक्षक में ये चक्कर लगाती है, तो देखिए इस ये मतलब अपना मतलब एक साल, मतलब आप मान लें कि जो मरकरी का एक साल है
वो 88 दिन के बराबर होता है। कितने दिन के? 88 दिन के, क्योंकि यह अपना चक्कर 88 दिन में पूरा कर लेती है, जबकि अपनी पृथ्वी 365 दिन लगाती है। ठीक है, तो ये केवल कंपेरिजन है 88 और 365 दिन। ठीक है, तो ये तो रहा डे के रिस्पेक्ट में। अब डे के रिस्पेक्ट में ही हम मरकरी का टेम्परेचर देख लें तो दिन के समय में क्या होता है ना कि मरकरी का टेम्परेचर बहुत अधिक हो जाता है। कितना? मरकरी का टेम्परेचर डे टाइम में, हम यहाँ पे इसको लिखते चलते हैं, डे टाइम में इसका जो टेम्परेचर है वो हो जाता है 430 डिग्री सेल्सियस। अब बताइए इतने हार्ड टेम्परेचर में कोई कैसे एग्जिस्ट करेगा। इसलिए मरकरी पे जीवन की कल्पना करना एक मतलब स्वप्न की तरह ही है अभी। और यहाँ पे देखिए, अब एक चीज़ तो मान लीजिए वो आपने देख लिया, इसमें एक घटना और, अब ये डे टाइम में टेम्परेचर इतना अधिक और नाइट में ये टेम्परेचर बिल्कुल गिर जाता है, माइनस में चला जाता है, तो -180 डिग्री। अब उधर धूप से मर गए और इधर रात में क्या, बर्फ़ में जम के मर गए। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे जीवन का कल्पना मतलब नामुमकिन के ही बराबर है। ये तो रहा मतलब मरकरी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इस पे एक पॉइंट और ऐड कर लें हम, मून। यहाँ पे देखिए एक भी मून नहीं है। ठीक है, एग्ज़ाम में कहीं पूछे कोई या फिर एग्ज़ाम में बने कि मरकरी का मून, तो मरकरी पे कोई मून नहीं है, नो मून। जैसे अपना मून है, ठीक है, चंद्रमा, तो अब ऐसे ही यहाँ पे मरकरी के पास भी मतलब कल्पना किया जा सकता था, लेकिन कोई मून नहीं है। ठीक है, तो ये तो रहा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मरकरी के विषय में। अब इस पे जो मिशन भेजे गए हैं उनको जान लेते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या, इसकी स्केचिंग के साथ ही समझें। ठीक है, तो इसमें अब चलते हैं हम फर्स्ट मिशन के विषय में। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट मिशन 1974 से 75 के बीच में भेजी गई थी। कब? 1974 से 75 के बीच में एक मिशन भेजी गई थी, जिसका नाम क्या था मैं आपको बताता हूँ। इसका नाम था मैरिनर 10। ये इम्पॉर्टेंट है, मैरिनर 10 पूछ ले एग्ज़ाम में कि किससे संबंधित है, तो मैरिनर 10 मरकरी से संबंधित है। ये किसका मिशन था, ये एक क्वेश्चन और बन जाए, तो ये नासा का मिशन है। ठीक है, और ये मतलब क्या, ये किस लिए मतलब भेजी गई थी, तो सोलर सिस्टम एक्सप्लोरेशन के लिए। सोलर सिस्टम एक्सप्लोरेशन के लिए मतलब कि इसके आसपास जो सूर्य का प्रभाव है, चाहे सोलर सिस्टम में इसका एग्जिस्टेंस है, उसको एक्सप्लोर करने के लिए। ठीक है, तो ये तो मैरिनर 10 हो गया फर्स्ट। अब इसमें एक पॉइंट और देख लें, मतलब एक मिशन और ऐड करें, तो एक दूसरी मिशन हम देख लें तो मैसेंजर। ठीक है, इसको कब भेजा गया था, 2011 में एक मैसेंजर नाम का मिशन भेजा गया था। ठीक है, तो मैसेंजर भी यदि जो एग्ज़ाम में बने कि कहाँ से मतलब ये किसके लिए भेजा गया था, तो मैसेंजर किस लिए भेजा गया था, ये मरकरी के स्टडी के लिए भेजा गया था। और यहाँ पे इसका उद्देश्य, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़, इसका उद्देश्य क्या था, यहाँ पे ये गया था कि कुछ मतलब यहाँ पे जो साइंटिस्ट थे उन वो क्या करें, इसके मिस्ट्री को रिवील कर पाएँ, मतलब बुध पे क्या क्या है, बुध ग्रह पे, ठीक है, उसकी जानकारी इकट्ठा कर पाएँ। इसलिए मतलब वहाँ पे ये कुछ मतलब सैंपल्स बोले तो कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करने गया था। ठीक है, तो ये आप मतलब कॉम्प्लीमेंट्री डाटा बोल लें, सहायक डाटा बोल लें। ठीक है, तो ये मैसेंजर का काम था। ठीक है, और ये मतलब इसका क्या मतलब, ये मैसेंजर का नेचर क्या था, ये मरकरी है, मान लीजिए ये मरकरी है, तो इसके चारों तरफ मतलब फ्लाई बाई नेचर में था, चारों तरफ 3 राउंडिंग लगा के, 3 राउंड लगा के, ठीक है, 3 राउंड लगा के इसको डाटा कलेक्ट करके आना था। ठीक है, तो ये मैसेंजर किस लिए था, 2011 में भेजा गया था, ये भेजा गया था वहाँ पे कम्प्लीमेंट्री डाटा कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये तो रहा मैसेंजर के विषय में। अब इस पे एक मिशन और देख लें, तो एक मिशन अभी हाल ही में भेजा गया था। कब? 19 अक्टूबर 2018 में, 19 अक्टूबर 2018 में एक मिशन भेजा गया था। ठीक है, जिसको हम जान लें, तो वो था आपका बेपी कोलंबो मरकरी मतलब करके एक आर्बिटर मिशन था। तो जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है और जापान जो मतलब इस एक जापान की एजेंसी है जाक्सा, उसके मतलब दोनों के कोऑपरेशन से यह मिशन भेजा गया था। तो इसका नाम क्या है, इसको हम पहले लिख लें, होल्ड अ मिनट, इसका नाम है बेपी कोलंबो। ये याद रख लें, ये लेटेस्ट है तो एग्ज़ाम में पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है। ये चल क्यों नहीं रहा है, बेपी कोलंबो
मरकरी आर्बिटर, ठीक है, बेपी कोलंबो मरकरी, मरकरी को हम से लिख लें आर्बिटर, ठीक है। तो ये पूरा नाम था इस मिशन का, ठीक है, जो इस पे भेजा गया है, बेपी कोलंबो मरकरी आर्बिटर। अब इसका भी काम सेम था मैसेंजर की तरह, ठीक है। तो जो मैसेंजर भेजा गया था 2011 में मरकरी के स्टडी के लिए, तो इसका भी सेम मतलब ऐसे ही फंक्शन था। इसको भी क्या वहाँ पे कम्प्लीमेंट्री डाटा मतलब कलेक्ट करना था, ठीक है। और उस मतलब जिसकी सहायता से क्या मतलब साइंटिस्ट वगैरह को सहायता मिले मरकरी को बिल्कुल डिटेल में स्टडी करने के लिए। तो देखिए बेबी कोलंबो लेटेस्ट है, तो इसमें ये पूछ सकता है कि ये मिशन किन से संबंधित है, किस कंट्री से। तो ये जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है ये प्लस जापान की जो स्पेस एजेंसी है जाक्सा जिसको बोलते हैं, इन दोनों ने मिलके क्या इस मिशन को भेजा है, ठीक है। तो ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जापान की जो एजेंसी है इनका मतलब जॉइंट वेंचर है, जॉइंट आप बोल लें, ठीक है। और ये मतलब लॉन्च किया गया था 19 अक्टूबर 2018 को, और ये एंट्री मारेगा उसके सरफेस में दिसंबर 2025 में, ठीक है। तो जो बेपी कोलंबो है वो मरकरी के एटमॉस्फेयर में एंट्री मारेगा दिसंबर 2025, ठीक है। तो दिसंबर 2025 में ये एंट्री मारेगा। तो ये देखिए ये हमारा मरकरी प्लैनेट और उसके विषय में कुछ इंपॉर्टेंट मिशन, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं तक, धन्यवाद। सेशन पसंद आए तो आप जानते हैं आपको क्या करना है। बाय, हैव अ नाइस डे।